तो आ जाओ भाई, शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक। क्लास 11th का पहला टॉपिक है बेटा आज, और ये सीरीज लगातार आपको चलती रहेगी, कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। शुरू करते हैं बेटा आज का चैप्टर सेट। क्लास 11th में हम यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। सेट, तो सबसे पहली बात, सेट क्या होता है, ठीक है। सेट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट यानी सेट क्या होता है बेटा, कलेक्शन होता है किसका, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। अब एक टर्म है इसके अंदर वेल डिफाइंड, जिसका मीनिंग क्या होता है, यानी ऐसी चीज जिसकी डिफिनीशन पता हो, जिसको हम समझ सकें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैंने कहा कि 2.5 एक नेचुरल नंबर है, तो क्या ये सही होगा, नहीं होगा। आप तुरंत समझ जाएंगे ये 2.5 सर ये तो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। यानी नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। तो यानी नेचुरल नंबर की डिफिनीशन अपने को डिफाइन है। तो इस तरह से कोई भी कलेक्शन जिसकी डिफिनीशन पहले से डिफाइन हो, उस कलेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, सेट बोल सकते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। दूसरी बात, सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा, वो कैपिटल लेटर से किया जाता है। मोस्ट ऑफ ऑल हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जैसे ए से लिखे, बी से लिखे, सी से लिखे, या किन्हीं अदर वर्ड से लिखते हैं। तो ये कैपिटल लेटर से हम इसका को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तीसरी बात जो इसमें आपको जाननी है, मान लीजिए कि अगर कोई सेट ए है, ठीक है बेटा, उसको इस करली ब्रैकेट से, ठीक है, करली ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे करली ब्रैकेट से, और इसके बीच एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखा जाता है। ये जो बीच में लिखे हुए टर्म होते हैं, जैसे सपोज ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये क्या कहलाते हैं बेटा, एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। इसको हम एलिमेंट कहते हैं। सेट में दो चीजें अपने को जाननी होती है। पहली बात क्या, कि जो ये एलिमेंट होते हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होता है। यानी कोई सेम टाइप का एलिमेंट दोबारा बार बार उसको रिपीट करके नहीं रखा जाता है। रिपीटेशन, रिपीटेड एलिमेंट नॉट अलाउड, ठीक है। यानी किसी भी सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं होता। इसका क्या मतलब निकला, जैसे सपोज मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3 3, अब ये अगर आप 3 3 दो बार लिख देते हैं तो ये अलाउ नहीं होगा। आपको क्या सिंगल टर्म में लिखना पड़ेगा, 4 5, ठीक है, 6 ऐसे लिखेंगे। तो इसका मतलब हो जाता है कि कोई भी जो टर्म होगा, कोई भी जो एलिमेंट होगा, वो चीज वापस से रिपीट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। दूसरी बात इसमें जो अपने को जाननी होती है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मैटर नहीं करता। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, कि जैसे दूसरा एक सेट बी लेते हैं, जिसमें हमने क्या लिखा 2 3 6 5 4 1, 2 3 4 5 6 1। अब ये 1 से लेकर के 6 तक इसमें भी एलिमेंट है, 1 से लेकर के 6 तक इसमें भी एलिमेंट है। बस इन नंबर्स का ऑर्डर, 1 यहां पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर, और यहां पर क्या है, लास्ट पोजीशन पर। तो फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन यानी इनका ऑर्डर ही डिफर है, बस बाकी और सारी चीजें क्या है, सेम है। तो ये चीज सेट में अलाउ नहीं होती, मतलब मैटर नहीं करती है। दोनों का मतलब क्या निकलेगा बेटा, सेम ही निकलेगा। चाहे इस सेट और इस सेट दोनों को आप इक्वल सेट बोल सकते हैं, यानी क्योंकि एलिमेंट्स क्या है, सेम ही एलिमेंट है, ठीक है। तो अपने को सेट में यही दो बातें मेन ध्यान रखना है कि सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है, कोई भी नंबर रिपीट करके बार बार नहीं लिखा जा सकता है। और दूसरी चीज जो ऑर्डर होता है वो मैटर
नहीं करता है, चाहे ऑर्डर आगे हो चाहे पीछे, वो एक ही सेट माना जाएगा, एक ही जैसा माना जाएगा, है ना। तो इतनी बात को फटाफट आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए बेटा आगे हम लोग देखते हैं सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट यानी किसी भी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा हम लोगों के पास दो मेथड होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। पहला मेथड जो होता है जिसको आप रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, ठीक। और जो दूसरा मेथड जो होता है जिसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, क्या बोलते हैं बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म। यानी अपने को सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है, इसमें हम कोई भी सेट, जैसे मान लीजिए आपको नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो नेचुरल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 और ऐसे बन, यानी करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करते हुए एलिमेंट को अरेंज करना, ये किस मेथड में आ जाता है, किस फॉर्म में आ जाता है, रोस्टर फॉर्म में। सेकेंड चीज, अगर कोई चीज यही सेट लिखना है और इसको हम लैंग्वेज में लिख देते हैं, सपोज ए हमने क्या लिख दिया यहां पर लैंग्वेज, और लैंग्वेज को जो लिखने का तरीका होगा बेटा एक्स सच दैट, इसको हम सच दैट बोलते हैं। सच दैट दो टाइप से लिखते हैं, चाहे आप ऐसे लिखिए या आप ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब एक ही निकलेगा, एक्स बिलोंग टू एन। ये मेथड जो कहलाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। यानी सिंपल सी बात यह है कि अगर हम करली ब्रैकेट के अंदर सेपरेट कॉमा के साथ लिख देते हैं तो रोस्टर फॉर्म कहलाता है। वही चीज अगर लैंग्वेज में लिख देते हैं, ये हमने मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखा है, यहाँ पे एन एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं आप, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है, ठीक है। इन दोनों बातों को ध्यान रखना है। कुछ सिंबल्स इसमें यूज होंगे, जैसे अभी ये सच दैट आ गया था, है ना, तो कुछ सिंबल्स हैं जो हम आपको पहले से बता देते हैं क्योंकि इस चैप्टर में सिंबल्स का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए हम कुछ सिंबल्स को पहले देख लेते हैं। आपको बेटा एक ऐसा सिंबल मिलेगा यू जैसा, है ना, अभी तक तो आप यू ही जान रहे होते हैं, लेकिन इसको हम बोलते हैं बेटा यूनियन। क्या बोलते हैं बेटा, यूनियन बोलते हैं। अगर यही चीज ऐसे उल्टा यू जैसा भी दिख जाए ये, तो इसको आज तक उल्टा यू नहीं पढ़ेंगे बेटा, इसको पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। क्या पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जैसे हमने सच दैट की बात किया था, चाहे ऐसा सिंबल मिले या फिर ऐसा मिल जाए तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, सच दैट, ठीक है। आपको एक सिंबल देखने के लिए मिलेगा ऐसे, जिसको हम बोलते हैं बेटा बिलोंग टू, बिलोंग टू। इसको अभी सिर्फ ये इसके नाम से आप परिचित हो जाइए, ये कैसे यूज होता है इसको हम क्वेश्चन में और जहां ये आएगा वहां हम आपको बताते चलेंगे, क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बिलोंग टू। एक सिंबल आपको मिलेगा बेटा ऐसे, उल्टा ए जैसा बना रहेगा, इसको बोलते हैं फॉर एवरी, एवरी या फॉर ऑल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके आगे अपने को एक सिंबल ऐसा मिलता है जिसको बोलते हैं बेटा देयर एग्जिस्ट। क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से सिंबल हैं जिनको आप याद रखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते, याद रखना है, ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कार्डिनल नंबर। सेट थ्योरी में अपने को एक टर्म मिलेगा, बार बार यूज होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है, यानी उस सेट में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। ये किसके बराबर होता है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इसको हम बेसिकली एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए क्या है, अगर अपने सेट का नाम ए है तो नंबर ऑफ ए लिख सकते हो,
ठीक है। सपोज इसको कैसे समझ सकते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई अपने पास एक सेट ए है और इस सेट में 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका कार्डिनल नंबर यानी Na कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट में कितने हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट में जो पहला टाइप होता है फाइनाइट सेट। इसका नाम मैंने पहले से लिख दिया है ताकि बार बार इसमें टाइम वेस्टेज ना हो, ठीक है। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, जैसा इसका नाम है कि इस सेट के अंदर जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, जिनको आप यानी आप ऐसे लिख सकते हैं Na क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। अगर Na फाइनाइट हो तो वो सेट क्या कहलाता है, अपने को पूरा डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद क्या रखें कि कार्डिनल नंबर क्या होगा, फाइनाइट होगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो कौन सा सेट कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा, ठीक है। सिंगलटन सेट, जैसा नाम वैसा काम, यानी ऐसा सेट जिसमें कितने एलिमेंट हो, सिंगल, ओनली 1 एलिमेंट हो, यानी कार्डिनल नंबर क्या होना चाहिए, सिर्फ 1। क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंगलटन सेट बोल, एक ही सिर्फ। इनफाइनाइट सेट, जैसा नाम है, इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, यानी इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए बेटा वो क्या होने चाहिए, इनफाइनाइट होने चाहिए, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे आप नेचुरल नंबर का सेट ले सकते हो, 1 2 3 4 और डॉट डॉट डॉट। अब डॉट 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 कहां तक जा रहा है, कुछ आइडिया नहीं अपने को, इसलिए ये सेट क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। और एक सबसे प्यारा सा सेट है नल सेट, यानी नल सेट बोले या वाइड सेट बोले या इंपटी सेट बोले, एक ही मतलब निकलेगा सभी का। नल सेट क्या होता है, यानी इसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए बेटा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यानी Na क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नो एलिमेंट, ऐसे लिख सकते हो आप, नो एलिमेंट, ठीक है। अच्छा एक चीज और कि क्या ये नल सेट जो होगा ये क्या फाइनाइट सेट होगा या नहीं होगा, बताइए। तो ये एक फाइनाइट सेट होगा, नल सेट भी एक फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। इसको लिखने का जो तरीका होता है, सेट थ्योरी में हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से, ठीक है। इस बात को अपने को दिमाग रखना होगा, या फिर इस चीज को हम ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे, बीच में ऐसे खाली छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। जीरो भी नहीं, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, जीरो भी नहीं, क्योंकि जीरो एक एलिमेंट हो जाएगा अपने आप में, तो यहां कुछ नहीं लिखेंगे। इसको हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे 5 से रिप्रेजेंट कर दीजिए या इस करली ब्रैकेट को बना करके और ऐसे बीच में खाली जगह स्पेस छोड़ दीजिए, ठीक है। फटाफट इन बातों को नोट करिए, आगे कुछ और टाइप्स को पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और टाइप्स। अगला टाइप है बेटा इक्विवेलेंट सेट, यानी कोई भी 2 सेट इक्विवेलेंट कब होते हैं, तो समझते हैं। अगर किसी 2 सेट के कार्डिनल नंबर इक्वल हो जाए, क्या किन्हीं 2 सेट के कार्डिनल नंबर इक्वल हो जाएं, तो वो सेट क्या कहलाता है बेटा, इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, अपने को याद क्या रखना है कि अगर 2 सेट ए और बी हैं तो उनका कार्डिनल नंबर जो है सेम आना चाहिए, ठीक है। इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, वो ध्यान से सुनिए कि अगर मान लीजिए अपने को सेट लिखा गया ए 1 2 3 4, ठीक है, और एक सेट लिखा गया बी ए बी सी और डी। अब ऊपर वाले सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 4, यानी इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया, Na कितना हो गया, 4। और नीचे वाले सेट में कितने एलिमेंट हैं, यानी सेट बी में कितने एलिमेंट है बेटा, सेट बी में भी कितने एलिमेंट हैं, 4। तो दोनों का, इन दोनों सेट का
कार्डिनल नंबर सेम हो गया, तो इन दोनों सेट को क्या बोला जा सकता है बेटा? इक्विवेलेंट सेट। क्या बोला जा सकता है? इक्विवेलेंट सेट। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वल सेट, क्या नाम है? इक्वल सेट। अब इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से देखिएगा। इसमें दोनों में क्या होता है, इसमें कार्डिनल नंबर तो सेम होने ही चाहिए, लेकिन सेट के जो एलिमेंट हैं वो भी सेम होने चाहिए। क्या कहा मैंने? फिर से सुनो, प्यार से सुनो। क्या है इसमें? इक्वल सेट क्या होता है, अगर अपने पास दो सेट लेने हैं, दोनों के कार्डिनल नंबर भी सेम होने चाहिए और जो उसमें एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, यानी इक्वल होने चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, अगर अपने पास सेट ए है, ए बी सी डी और ई, ठीक है, और एक सेट बी है, इसमें भी ऑर्डर कुछ भी हो लेकिन एलिमेंट कैसा आना चाहिए, यानी ए बी सी डी और ई। अब देखो, इस पहले वाले सेट ए में ए बी सी डी ई, सेकेंड वाले सेट में ए बी सी डी ई, इसमें भी वही 5 एलिमेंट, इसमें भी वही 5 एलिमेंट, यानी दोनों का कार्डिनल नंबर तो सेम है ही 5। इसका भी कार्डिनल नंबर क्या है? 5, लेकिन इसके एलिमेंट भी सेम है, तो इस सेट को हम क्या बोल सकते हैं? इक्वल सेट। यानी ऐसे दो सेट जिनका कार्डिनल नंबर और एलिमेंट दोनों सेम हो जाए, वो सेट क्या कहलाते हैं? इक्वल सेट कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ये क्या होता है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बड़ा सा यू बना देते हैं, ठीक है, यानी कैपिटल यू से इस यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इस बात को हम एक क्वेश्चन से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको तुरंत फटाक से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी, ए एक सेट है 1 2 3 4, बी एक सेट है 4 5 6 और 7, और अपने से क्वेश्चन में पूछ लिया गया सपोज ए यूनियन बी निकालो। ठीक है, तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे या कितने एलिमेंट आएंगे, ये हम समझते हैं इस बात को। इसको आप क्या लिखेंगे? 1, पूरे के पूरे एलिमेंट आने चाहिए, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, दोनों का कंबाइन करने के बाद, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 ये आएगा। अब ए यूनियन बी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ए और बी को सॉल्व करने के लिए हमने क्या लिया? इन दोनों की हेल्प ली, सेट ए का सेट बी का हमने हेल्प लिया और सॉल्व कर दिया। अब यूनिवर्सल सेट क्या होगा जो हमें सीखना था? यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प किया हो, यानी टोटल वैल्यू जिसमें एग्जिस्ट कर रही हो। अब इसका यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिससे ये दोनों बने हो, ये दोनों सेट आए हों, वो सेट क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यानी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो एक बाहर, जैसे मान लीजिए दोनों क्या थे? नेचुरल नंबर थे, तो ये दोनों सेट किसके हैं? नेचुरल नंबर से हमने नंबर्स लिए थे, तो नेचुरल नंबर क्या हो गया बेटा? यहां पर यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। ठीक है, तो फटाफट इस बात को नोट करते हैं और आगे कुछ और सेट को हम पढ़ते हैं। फटाफट नोट करिए इस बात को। तो चलिए फटाफट इन चीजों को देख लेते हैं। सबसेट, सबसेट क्या होता है बेटा? अ सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर कंटेन्ड इन बी। कहने का मतलब क्या है बेटा? कि कोई भी अगर सेट है, मान लो एक सेट बी है और उस सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसका कोई सबसेट लिखना है, सपोज वो ए है, तो ए को मैंने लिख दिया 1 और 2। अगर ए के एलिमेंट बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं,
तो ए जो होगा वो किसका, बी का सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, सबसेट कहलाएगा। वही बात हमने इधर लिखा था कि ए इज अ सेट, ए इज ए सेट, कैपिटल ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी इफ ऑल एलिमेंट, यानी इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर कंटेन्ड इन बी, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट अगर बी में कंटेन कर जाएं तो उस सेट ए को हम क्या बोल सकते हैं, बी का सबसेट बोल सकते हैं। तो यानी इसको क्या पढ़ा जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं चीज ऐसे लिखी मिल जाए, कहीं कहीं आपको ऐसे ही लिखा मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे उल्टा रहेगा। ठीक, तो इस चीज को हम बोलेंगे बेटा सुपरसेट। इसको सबसेट मतलब तो एक जैसा निकलता है, लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे, इसे हम क्या पढ़ते हैं, सुपरसेट। सुपरसेट क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए एक चीज और, अभी हम सबसेट पर बात कर रहे हैं तो सबसेट को पहले ठीक से समझ लेते हैं। अगर अपने को कोई एग्जांपल लिख रहे हैं, मान लीजिए, फटाफट इसको देखते हैं 1 मिनट के लिए कि ये एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को कि मान लीजिए एक सेट है 1 2 3 और आपसे पूछा जाए कि इसके सारे सबसेट लिखो। ठीक है, इसके सारे सबसेट लिखो, तो इसके सारे सबसेट कितने बनेंगे इस बात को हम समझते हैं। इस सेट को हमने बी नाम दे रखा है और इसमें हम सारे सबसेट को लिखना शुरू करते हैं। जब हम सबसेट लिखते हैं बेटा तो सबसे पहला सबसेट एम्प्टी, ये एम्प्टी की बात कर रहे थे अभी, यानी फाई की बात कर रहे थे, यानी नल सेट की बात कर रहे थे। तो नल सबसेट, नल जो सबसेट होता है ये सभी सेट का सबसेट कहलाता है, यानी फाई अपने को लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पहले हम एक एक एलिमेंट की बात कर लेते हैं, यानी एक एलिमेंट ले सकते हैं, दूसरा, तीसरा, उसके अलावा क्या हो सकता है बेटा, 2 एलिमेंट पर बात कर लेते हैं, 1 2 2 3 3 और 1। उसके अलावा क्या बात कर सकते हैं बताइए। अच्छा, 1 2 पर बात किया, क्या 2 1 पर भी बात कर सकते हैं बताओ। तो 2 1 पर हम बात नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बेटा मैंने क्या बताया था आपसे कि ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता। 1 2 या 2 1 दोनों एक, दोनों का मतलब क्या निकलेगा, सेम। 2 3 या 3 2 दोनों का मतलब निकलेगा सेम। इधर 3 1 लिखो या 1 3 लिखो, दोनों का मतलब निकलेगा सेम। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तीनों एलिमेंट को एक साथ ले लिया, यानी 1 2 3। तो ये जो तीनों एलिमेंट्स हो गए, अब ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितने आए, 8 आए। ठीक है, तो किसी भी सेट, ये तो सेट छोटा था इसलिए हमने फटाफट उसके सबसेट को लिख लिया। अगर सेट बड़ा भी हो जाए तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे, इस बात को हम एक फॉर्मूले से समझ लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है जो अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। वो फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n नंबर ऑफ सबसेट। ये मैंने लिख रखा है पहले से ताकि इस फॉर्मूले को आपको बताया जा सके। फटाफट नोट कर लीजिएगा इस बात को, 2 की पावर n, यानी अब इसी से देख लेते हैं, इस बात को समझ लेते हैं। इसमें कितने एलिमेंट थे, 3। तो अगर 2 की पावर 3 करो तो कितना मिलता है, 8। और देखिए सबसेट आपके सामने लिखा हुआ है पूरा 8 सबसेट है। ठीक है, दूसरा सेकेंड पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ नॉन इंपटी सबसेट ऑफ ए, नंबर ऑफ नॉन इंपटी सबसेट, यानी जो इंपटी नहीं हो वो सबसेट कितने बनेंगे। तो इसी एग्जांपल से समझते हैं, अगर नॉन इंपटी को हटा दो, इसको हटा दो, तो कितने हो जाएंगे बेटा, 7 हो जाएंगे, यानी 1 माइनस हो गया। अगर 1 माइनस हुआ तो उसको जो लिखने का तरीका हो जाता है बेटा 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, यहां पे 2 की पावर n माइनस 1 से हम इस बात को याद रख सकते हैं। अगर मान लीजिए 4 एलिमेंट होता तो 2 की पावर 4 माइनस 1 कर देते, अगर 5 एलिमेंट होता तो 2 की पावर 5 माइनस 1 कर देते, नंबर ऑफ नॉन इंपटी सबसेट आ जाता। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, यानी प्रॉपर सबसेट क्या होता है, कितने मिलेंगे। तो बेटा प्रॉपर सबसेट, एक जो ये वाला सबसेट बना है ना,
1 2 3, इसको हटा दो, बाकी सबको लेंगे, यानी इसको भी लेंगे, इंपट्टी वाले को भी लेंगे, तो उनकी संख्या भी कितनी आएगी, उनकी भी काउंटिंग कितनी आएगी, 7 आएगी, है कि नहीं। और वो भी कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 2 की पावर n माइनस 1, यानी इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा हम इसमें समझ के रखेंगे। ये देखिए 1 2 3, इसको हटाने के बाद जितने भी सेट सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे। ठीक है, एक पॉइंट मैंने नीचे लिखा हुआ है, देखिएगा, सेट इट सेल्फ इज कंसीडर्ड ऑन इम्प्रॉपर सबसेट। अगर सेट इट सेल्फ कंसीडर किया गया, यानी सेट जो है इसको अब पूरा का पूरा कंसीडर किया गया है, तो वो सबसेट क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यानी अगर आपने इसको कंसीडर कर लिया तो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए एक चीज और जानते हैं यहां से कि नल सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी सभी सेट का नल सेट यानी इंपटी सेट जो होता है वो क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है, सिर्फ किसका, इट सेल्फ को छोड़कर। यानी नल सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता, बाकी सभी सेट का क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। ये अपने को दिमाग में रखना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, तो बेटा कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। यानी कोई एक ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे सबसेट को कलेक्ट कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल से इस बात को देखते हैं और इसका सभी सबसेट आप लिखिएगा, वीडियो पोस्ट करिएगा और लिखिएगा और बताइएगा कि क्या आएगा। चलिए देखते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया बेटा 5 और 1। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया है 5 और 1 और इसके सभी सबसेट को लिखना है बेटा। ठीक है, पावर सेट को हम, अगर ये सेट ए है तो पी ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी ए से। अब पावर सेट होता क्या है इसको मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, तो अब इसके सारे सबसेट को कलेक्ट करके मुझे बताइए। देखो बेटा, पहला तो मैंने अभी आपसे बात किया था कि 5 तो लेना ही होता है। ठीक है, 5 को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप 5 बना दो और या फिर ऐसे बना दो, तो ये तो आपका सबसेट रहता ही रहता है। सेकंड, पहला वाला एलिमेंट लेते हैं और पहला एलिमेंट इसमें 5 ऑलरेडी दिया गया है तो इसलिए ये हो जाएगा। दूसरा, सिंगल एलिमेंट 1 ले सकते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा बेटा, 5 और 1 लिया जाएगा और इसको एक कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। ठीक है, यानी हमने पीए निकाला, इस टर्म के लिए निकाला। नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसके कितने बन सकते हैं, 2 है, तो 2 की पावर, अभी हमने फॉर्मूला आपको याद दिलाया था 2 की पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने एलिमेंट है बेटा इसमें, 2, तो कितने बनने चाहिए, 2 की पावर 2, यानी 4 एलिमेंट आने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या चारों एलिमेंट मिले अपने आपको। एक 5 है, सेकंड ये है, थर्ड फोर्थ, यानी चारों एलिमेंट अपने को मिल चुके हैं। तो पावर सेट निकालना है, उसे हम कैसे निकालेंगे, कोई भी जो सबसेट, कोई भी सेट अपने को दिया रहेगा उसके सभी सेट को कलेक्ट करके ऐसे लिख देंगे तो वो जो सेट बनेगा, ये सेट क्या कहलाएगा बेटा, पावर सेट। क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। ठीक है, तो यहां तक टाइप हमने सीखा है। आगे के जो टाइप्स हैं इनको आप क्लास में दोहराइएगा। आज की क्लास खत्म करके फटाफट थोड़ा घूम टहल लीजिएगा, उसके बाद इस क्लास को आप दोहराइएगा और फिर इसके आगे की वीडियो में हम आगे की बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करिए और आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है।